आप लोगों को क्या पढ़ना है? आज आप लोगों को पढ़ना है जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, आज हम लोग बात करेंगे अबाउट जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब इसमें आपको पढ़ना क्या है कि मतलब जो जैसे अगर मैं कहूँ कि दो रजिस्टर्स हैं R1 एंड R2। ठीक है, जैसे ये डायग्राम में दिख रहा है। सपोज मेरे पास R1 है और R2 है और इन दोनों में कुछ कुछ डेटा को स्टोर कर दिया गया है। ठीक, इन दोनों में कुछ कुछ डेटा स्टोर हो चुका है। ठीक, ओके, और इन दोनों पे हमें परफॉर्म करना है। सपोज ये ऑपरेशन R3 इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2। ठीक है, मीन्स रजिस्टर्स के बीच में अगर आपको कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो वो किस तरीके से परफॉर्म होता है, उस इन रजिस्टर्स को आपस में किस तरीके से कनेक्ट किया गया है, कैसे इन्हें इनपुट मिलेगा, कैसे इनका इनपुट का सिलेक्शन होगा, ये सारी चीज़ें आप कहाँ पे देखेंगे? जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, ओके, तो अभी स्टार्ट करें, स्टार्ट किया जाए। हमें सपोज हम यही क्वेश्चन ही लेके चलते हैं कि R1 और R2 को हमें ऐड कर लेना है और उसके बाद R3 में हमें उसे स्टोर कर देना है। ठीक है, तो इसे कैसे करेंगे ये हम इस डायग्राम के थ्रू समझेंगे और इसके साथ साथ ही आप समझ जाएंगे कि रजिस्टर्स आपस में, रजिस्टर्स पे ऑपरेशन किस तरीके से परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, अच्छा, तो अब आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। थोड़ा सा आपको ये पता होना चाहिए कि डिकोडर क्या होता है, ऑलरेडी आपको मैं बता चुकी हूँ। ठीक है, दूसरा आपको पता होना चाहिए कि मल्टीप्लेक्सर क्या होता है, तो मैंने इसे लास्ट क्लास में भी बताया था मल्टीप्लेक्सर्स कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, अब पहली चीज़ आपके पास यहाँ पे 3x8 डिकोडर है। डिकोडर का अगेन अगर आपको मैं सिंबल रिकॉल कराऊँ तो n×2n ऐसा कुछ है ना। डिकोडर का इस तरीके से इनपुट आउटपुट का पैटर्न होता है ना। तो आपके पास ये जो 3x8 डिकोडर है हमारे पास। ठीक है, 3x8 डिकोडर है मतलब 3 इनपुट मिलेगा और इससे आपके पास 8 होगा, आप 8 आउटपुट है। ठीक है, और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि सिलेक्शन कैसे होगा। एक बार मैं इसको बता देती हूँ आप लोगों को। देखो, अगर आप यहाँ पे, इसे हमने क्या नाम दिया है? सिलेक्शन ऑफ डी मीन सेलेक्टर ऑफ डिकोडर। ठीक है, ये डिकोडर सेलेक्ट करेगा कि कौन सा वाला आपको रजिस्टर चूज करना है जिसपे आप ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। ठीक, ओके, तो पहली चीज अभी हमें कौन से रजिस्टर्स चाहिए? R1 एंड R2 चाहिए हमारे क्वेश्चन के लिए। जो मैंने बताया था यहाँ पे मैं नोट कर देती हूँ, मुझे R1 और R2 को ऐड करना है। ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन है। अच्छा, अब सबसे पहला काम है सिलेक्शन। ठीक है, सिलेक्शन ऑफ रजिस्टर। ओके, तो सिलेक्शन कौन करेगा? यहाँ पे आपका डिकोडर का सिलेक्टर है या डिकोडर का इनपुट है। ठीक है, और आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि यहाँ से सिलेक्शन कैसे होगा। देखो, जब हम यहाँ से 0 0 0 इनपुट देंगे, ठीक है, 0 0 इनपुट दे, ऑल 0 होने पे जो सबसे पहला वाला आउटपुट होगा वो हाई होता है। तो सबसे पहला कौन सा है? R1 है, आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, एक बार मैं एक्सप्लेन कर दूंगी पूरा पूरा, उसके बाद मैं आप लोगों से क्वेश्चन आंसर करूंगी। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ से जब 0 0 0 दोगे, ठीक है, 3 बिट का है, ये 3 सिलेक्शन लाइन है तो 3 बिट का आपका कम्बिनेशन बनेगा 0 0 0। ठीक है, 0 0 0 दिया तो R1 सेलेक्ट होगा, 0 0 1 दिया तो 0 0 1 देने पे कौन सेलेक्ट होगा? R2 सेलेक्ट होगा, और 0 1 0 देने पे R3 सेलेक्ट होगा, एंड सो ऑन, सीक्वेंशियली लेके चलेंगे। ठीक है, अच्छा, अब अगली चीज कि मैम ये क्लॉक का क्या मतलब है? क्लॉक का क्या मतलब है? देखो, पहली चीज तो आपको ये पता है ना कि एक टाइम पे आप एक ही आउटपुट को हाई कर सकते हो, एक टाइम पे आप एक ही रजिस्टर के कंटेंट को फाइंड कर सकते हो। ठीक है, सपोज R1 में कुछ स्टोर है, सपोज यहाँ पे एक नंबर स्टोर है 5 और R2 में स्टोर है 3। ठीक है, R1 में है 5 और R2 में है 3। R5 + 3 आपको परफॉर्म करना है और इसे स्टोर कर देना है R3 में। ठीक है, ओके, तो ये क्लॉक है एक तरह से काउंटर। जैसे जब आपका प्रोसेसिंग स्टार्ट हुआ, सपोज हम वहीं से काउंटर को इनिशियलाइज कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले जब क्लॉक की वैल्यू 1 थी, ठीक है, नॉर्मल एक नंबर समझो, जैसे आप कभी प्रोग्रामिंग करते हैं तो वहाँ पे काउंटर यूज करते हैं। हर एक
हर एक साइकिल के बाद आप काउंटर को इंक्रीमेंट कर देते हैं, ठीक। तो हम वही काम कर रहे हैं। देखो हमने क्या किया, यहाँ से जब आपका काउंटर 1 था तो उस टाइम पे हमने यहाँ से 0 0 0 दिया और आपको आउटपुट में कौन मिलेगा, R1 मिलेगा, ठीक। अब कनेक्शंस को ध्यान दो, R1 जो है ये रजिस्टर का जो आउटपुट है, ठीक है, ये किससे कनेक्टेड है, ये कनेक्टेड है आपके मल्टीप्लेक्सर से, ठीक। रजिस्टर का जो आउटपुट है ये मल्टीप्लेक्सर से कनेक्टेड है, और ऐसा नहीं है कि कोई एक जो है सिर्फ किसी एक मल्टीप्लेक्सर से, नहीं, ये दोनों ही मल्टीप्लेक्सर से कनेक्टेड है। मतलब जब आप यहाँ से 0 0 एंड 0 दोगे तो R1 का जो कंटेंट है, मतलब फर्स्ट क्लॉक टाइम पे R1 के जो कंटेंट है ये आपका मल्टीप्लेक्सर A है, ये है मल्टीप्लेक्सर B, ठीक है। R1 के जो कंटेंट है वो मल्टीप्लेक्सर A पे भी आएंगे और मल्टीप्लेक्सर B पे भी आएंगे, ठीक है। ये फर्स्ट मल्टीप्लेक्सर पे भी आएंगे और सेकंड मल्टीप्लेक्सर पे भी आएंगे, ठीक है। ओके, अब काउंटर हमारा सपोज इंक्रीज किया हमने, ठीक है, काउंटर को हमने इंक्रीज किया और उसके बाद जब आपका क्लॉक वैल्यू 2 आया तो वहां से हम यहाँ पे क्या इनपुट देंगे, 0 0 1, ठीक है, क्योंकि हमें अब कौन सा वाला रजिस्टर का कंटेंट चाहिए, R2 का चाहिए। तो 0 0 1 हमने जब दिया तो R2 के कंटेंट अब कहाँ आ जाएंगे, मल्टीप्लेक्सर के कौन से वाले इनपुट पे आएंगे। इसको ध्यान देना, जो कनेक्शंस हैं इसको बहुत ध्यान देने की जरूरत है। अब जो R2 के कंटेंट हैं ये भी मल्टीप्लेक्सर A पे भी आएंगे और मल्टीप्लेक्सर B पे भी आएंगे, ठीक है, दोनों पे आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, हमने 2 क्लॉक टाइम पे ये एक्टिविटी को परफॉर्म कर लिया। क्या परफॉर्म कर लिया कि हमें जो है, एक बार स्क्रीन थोड़ा क्लियर कर लेते हैं, हमें क्या करना है, हमें पहले तो कंटेंट्स को मल्टीप्लेक्सर तक लाना है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप कि हमें डिकोडर में इनपुट देना है, डिकोडर में इनपुट देके हमें क्या करना है, ये जो इनपुट रजिस्टर्स हैं, जिन रजिस्टर्स पे ऑपरेशन परफॉर्म करना है उसे हमें मल्टीप्लेक्सर तक लाना है, ठीक। अब अगला काम क्या है कि भाई R1 की वैल्यू और जो R2 की वैल्यू, ये दोनों ही दोनों मल्टीप्लेक्सर पे पहुंच रही है, इस पे भी पहुंच रही है और इस पे भी पहुंच रही है, ठीक है, ठीक। अब मल्टीप्लेक्सर के पास भी सिलेक्शन लाइन होती है, ठीक है। तो देखो R1 का जो इनपुट है, एक चीज देखो उसमें कनेक्शन कैसा है, जो इसका फर्स्ट इनपुट है वो एक एक्सटर्नल इनपुट है, इसको ध्यान से देखना, ये एक एक्सटर्नल, ये हमारा क्या है, एक एक्सटर्नल इनपुट है, यू कैन सी, ठीक है, ये लाइन जा रही है, ठीक है। तो जो मल्टीप्लेक्सर का फर्स्ट इनपुट है वो एक एक्सटर्नल इनपुट है, ठीक है, तो ये 0 वाला है, ठीक है। और जो ये R1 है, R1 किससे कनेक्टेड है, ध्यान से देखो, सेकंड वाले इनपुट पे देखो, सेकंड वाली जो लाइन है, सेकंड इनपुट लाइन जो है वो किसके लिए है, R1 की है, और जो थर्ड इनपुट लाइन है ये किसकी है, R2 की है। कैन यू सी द डायग्राम, रिप्लाई करो, क्या ये समझ में आ रहा है कि कनेक्शन कैसे है। सबसे पहले जो मल्टीप्लेक्सर का फर्स्ट इनपुट है, ठीक है, मल्टीप्लेक्सर का फर्स्ट इनपुट जो है वो एक एक्सटर्नल इनपुट है, राइट। उसके बाद आपके पास जो R2 और R3, सॉरी R1 और R2 कैसे कैसे कनेक्टेड है, R1 आपका देखो, R1 आपका सेकंड इनपुट बन रहा है मल्टीप्लेक्सर, दोनों मल्टीप्लेक्सर में, मल्टीप्लेक्सर A में भी और मल्टीप्लेक्सर B में भी, और R2 आपका थर्ड इनपुट बन रहा है इन बोथ मल्टीप्लेक्सर, मल्टीप्लेक्सर A एंड मल्टीप्लेक्सर B, ठीक है, ओके। अब एक बार मैं एक्सप्लेन कर लूँ, मैं फिर से कह रही हूँ, एक बार मुझे एक्सप्लेन करने दो, फिर मैं आपकी क्वेरीज को सॉल्व करूंगी, ठीक है। अब नेक्स्ट काम है आपका परफॉर्म करना कि यहाँ से हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा। सपोज अब देखो आपके पास मल्टीप्लेक्सर जो है, चाहे मल्टीप्लेक्सर A हो ये वाला और चाहे मल्टीप्लेक्सर B हो ये जो है, ठीक है, दोनों के पास R1 भी आ रहा है और R2 भी आ रहा है। आप जिस हिसाब से सिलेक्शन लाइन पे इनपुट दोगे उसी हिसाब से यहाँ जो ये बस लगी हुई है यहाँ पे A बस एंड B बस, इससे आउटपुट मिलेगा, ठीक है, ओके। देखो तो हम क्या करेंगे, देखो फिर से वही कहानी है कि जब आप 0 0 0 दोगे तो सबसे पहला वाला इनपुट सेलेक्ट होता है, पहला वाला इनपुट आउटपुट बनता है ना, कोई प्रोसेसिंग नहीं होती, जो फर्स्ट इनपुट है वही आउटपुट बन जाता है, यही होता है। तो जब हम 0 0 0 देंगे, अगर दोनों ही में अगर हम अज्यूम करें हम 0 0 देते हैं, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आउटपुट ये जो लाइन है ये सेलेक्ट हो जाएगी 0 वाली, ये जो एक्सटर्नल इनपुट है ना, ये सेलेक्ट हो जाएगा, हमें ये तो नहीं चाहिए, ठीक है। तो देखो हमें क्योंकि 2 रजिस्टर्स चाहिए, ठीक है, हमें 2 रजिस्टर्स चाहिए, R1 भी चाहिए और R2 भी चाहिए, इन दोनों पे मुझे एडिशन करना है, ठीक। तो हम एक क्या करेंगे, हम
एक मल्टीप्लेक्सर से R1 को सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, और एक मल्टीप्लेक्सर से R2 को सिलेक्ट कर लेंगे। हम अज्यूम कर रहे हैं मल्टीप्लेक्सर A जो है वहाँ पे हम R1 को सिलेक्ट कर लें और जो मल्टीप्लेक्सर B है वहाँ से हम R2 को सिलेक्ट कर लें, ठीक है। तो सीक्वेंस, अब मुझे पहले देखो, अब यहाँ पे सिलेक्शन लाइन पे मैं क्या दूं कि मुझे यहाँ से R1 सेलेक्ट हो जाए। R1 इसका सेकंड इनपुट है, ठीक है, और R2 इसका यहाँ पे देखो थर्ड इनपुट है। दोनों में ही, दोनों में R1 सेकंड इनपुट है और R2 थर्ड इनपुट है, ठीक है। तो सीक्वेंस क्या होता है, जब हम 0 0 0 देते हैं तो फर्स्ट इनपुट सेलेक्ट होता है। यहाँ पे वो क्या है, एक्सटर्नल इनपुट है, हमें वो नहीं चाहिए, ठीक, ओके। अब अगर मैं 0 0 1 करती हूँ तो कौन सा इनपुट सेलेक्ट होगा, सेकंड वाला, ठीक है। मतलब सेकंड वाला अगर आपको R1 सेलेक्ट करना है तो आपको क्या देना पड़ेगा सिलेक्शन लाइन पे, 0 0 1, और अगर आपको थर्ड इनपुट सेलेक्ट करना है तो आपको क्या देना पड़ेगा, 0 1 0, ठीक है। बाइनरी कोड का सीक्वेंस आपको बहुत ध्यान रखना है वरना आप ये परफॉर्म नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे R1 चाहिए, मल्टीप्लेक्सर A जो है जहां मैं हाईलाइट कर रही हूँ यहाँ पे मुझे A चाहिए, रजिस्टर 1 का कंटेंट चाहिए, ठीक है। तो सिलेक्शन लाइन पे यहाँ हम क्या देंगे, यहाँ सिलेक्शन लाइन पे हम देंगे 0 0 1, ठीक है। क्यों, क्योंकि R1 कौन सा वाला इनपुट है, सेकेंड इनपुट है, ठीक है। अच्छा, और दूसरे वाले पे मुझे सेकेंड वाले रजिस्टर को सिलेक्ट करना है तो यहाँ से हम क्या देंगे सिलेक्शन लाइन पे, 0 1 0, ठीक है। आर यू गेटिंग मी और नॉट। यहाँ से मुझे थर्ड वाला चाहिए, थर्ड वाले से क्या मतलब है, R2 चाहिए, ये चाहिए, ठीक, R2 चाहिए। तो इस वजह से हम यहाँ पे क्या देंगे, 0 1 0, ताकि हम थर्ड वाले इनपुट को सिलेक्ट कर सके। तो हमारा जो सिलेक्शन लाइन ये B है इसके लिए क्या इनपुट जाएगा, 0 1 0, और यहाँ से हम देंगे 0। तो ये जो A बस है यहाँ पे किसके कंटेंट मिलेंगे, R1 के, और यहाँ पे क्या मिलेगा, R2 का कंटेंट, ठीक है। इसी तरह से जैसे आपके पास मल्टीप्लेक्सर के सिलेक्शन लाइंस है, इसी तरह से ये जो आपका ALU है, ALU का क्या काम है, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करना, यही होता है ALU का वर्क। तो ALU के पास भी अपने सिलेक्शन लाइंस है जो ये बताते हैं कि आपको क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है। जैसे सपोज यहाँ पे ये 5 बिट का है, मतलब 5 है यहाँ पे सिलेक्शन लाइन, इसका मतलब जो इनपुट जाएगा सिलेक्शन के लिए, ऑपरेशन सिलेक्शन के लिए, वो आपका 5 बिट्स का होगा, ठीक है। तो यहाँ से हमें बताना है भाई कि आपको सपोज हम ये मान रहे हैं, हमारा अजम्पशन है कि जब हम ऑल जीरो देते हैं, जब इनिशियली 0 0 0 0 0 5 बिट का है, तो ऑल जीरोज जब देते हैं तो आपका ALU एडिशन परफॉर्म करता है, ठीक। तो एडिशन परफॉर्म करता है तो यहाँ से हम क्या दे देंगे, 0 0 0 0 0, और आपके पास R1 के कंटेंट आ रहे हैं, R2 के, और ये इनपुट, ये जो है एडिशन परफॉर्म कर देगा। क्यों एडिशन परफॉर्म करेगा, क्योंकि यहाँ से हमने सिलेक्शन लाइन पे एडिशन का कोड प्रोवाइड किया है, ठीक है। आउटपुट में मिल गया 5 + 3 क्या होगा, आउटपुट ये परफॉर्म करके देगा 8, ठीक है। अभी काम पूरा नहीं हुआ है, अभी आपका काम बाकी है। यहाँ से 8 मिला और इस 8 वैल्यू को हमें स्टोर करना है रजिस्टर R3 में, ठीक है। तो यहाँ से फिर से डिकोडर को हमें क्या देना पड़ेगा, कोड देना पड़ेगा कि 8 को कहाँ स्टोर करना है, ठीक है। तो हम क्या कर, ये देखो इसके लिए 0 0 0 R1 के लिए, 0 0 1 R2 के लिए, और 0 1 0 किसके लिए हो जाएगा, R3 के लिए। तो ये हमारा जो 8 है, यहाँ से डिकोडर को अब क्या दिया जाएगा, 0 1 0। यहाँ से जब हम इनपुट देंगे तो ये जो आपका 8 है ये कहाँ स्टोर हो जाएगा, R3 में जाके स्टोर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये तो हुई प्रोसेसिंग की बात। अब आप यहाँ पे देखो क्या क्या चीजें आप कंट्रोलिंग कहाँ पे है, ठीक है। सारी चीजें कहाँ से कंट्रोल हो रही हैं, एक तो ये जो डिकोडर वाला इनपुट है, ठीक है, सिलेक्शन D, ठीक है, डिकोडर के सिलेक्शन लाइंस, ठीक है। उसके बाद आपके पास मल्टीप्लेक्सर के सिलेक्शन लाइंस है, ठीक है, आपके पास 2 मल्टीप्लेक्सर है, ठीक है, तो दोनों के सिलेक्शन लाइन, और उसके बाद आपको बताना है ऑपरेशन सिलेक्शन, ठीक है। तो आप इस तरीके से आपका एक कंट्रोल वर्ड फॉर्म हो रहा है, इसे हम क्या कह रहे हैं, कंट्रोल वर्ड, ठीक है, जो पूरे पूरे ऑपरेशन को कंट्रोल कर रहे हैं। अच्छा ये बताओ, अगर हम मल्टीप्लेक्सर से या डिकोडर से सही इनपुट नहीं देंगे तो क्या हम डिफाइंड ऑपरेशन को परफॉर्म कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, ऑब्वियसली नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इस वजह से हम कंट्रोल वर्ड, और ये कंट्रोल वर्ड कौन जनरेट करता है, आपका कंट्रोल यूनिट, ठीक है। कंट्रोल यूनिट टाइम टाइम पे बताता रहता है कि अभी जो है
R1 के कंटेंट को उठाओ, अभी R2 के कंटेंट को उठाओ, ठीक है। फिर ये बताएगा दोनों सिलेक्शन लाइंस पे कि तुम R1 को सेलेक्ट करो, तुम R2 को सेलेक्ट करो। उसके बाद LU को बताएगा कि ये ऑपरेशन परफॉर्म करना है, उसके हिसाब से कोड देगा। तो सिलेक्शन लाइन ऑफ ए 3 बिट का है, ठीक है। सिलेक्शन लाइन ऑफ बी, ये दोनों मल्टीप्लेक्सर के सिलेक्शन लाइंस हैं, ये भी 3 बिट के हैं। डिकोडर का जो है सिलेक्शन बिट, ठीक है, ये आउटपुट के लिए ही बता रहा है, सिर्फ इनपुट के टाइम को नहीं रखा गया है यहाँ पे कंट्रोल वर्ड में। और ये आपका ऑपरेशन सिलेक्शन को डिफाइन कर रहा है, OPR जिसे नाम दिया गया है। अब बच्चों मुझे एक बार रिप्लाई कर दो फटाफट, क्या आप लोग समझ पाए या नहीं? और अगर आपको डाउट आ रहा है तो कहाँ आ रहा है?